नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। सुबह सुबह की थकान। हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे अपनी मॉर्निंग एनर्जी को वापस पाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों सुबह उठना एक जंग लड़ने जैसा लगता है ना? अलार्म तो बज गया, पर ऐसा लगता है कि शरीर और दिमाग दोनों ने उठने से साफ मना कर दिया है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। देखिए, सोर्स मटेरियल एक बहुत ज़रूरी बात बताता है। थकान सिर्फ थका हुआ महसूस करने की एक व्यक्तिपरक अनुभूति नहीं है, यह एक जटिल बहुप्रणाली वाली शारीरिक अवस्था है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि थकान सिर्फ थका हुआ फील करने की बात नहीं है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड शारीरिक स्टेट है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए। सुबह की थकान कोई कैरेक्टर फ्लॉ, कोई कमी नहीं है। ये तो बस एक बायोलॉजिकल इक्वेशन है, एक पहेली है जिसे सॉल्व किया जा सकता है। और आज हम मिलकर इसी इक्वेशन को समझने और सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस साइंस को समझते हैं जो सुबह की एनर्जी के पीछे काम करती है। आखिर शरीर का ये वेकअप कॉल, ये अलार्म सिस्टम काम कैसे करता है, चलिए जानते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी का जो मेन हीरो है वो है कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स, जिसे शॉर्ट में कहते हैं CAR। इसे ऐसे समझिए जैसे ये शरीर का इग्निशन स्विच है। जैसे ही हम जागते हैं, कॉर्टिसोल का एक तेज सर्ज होता है, एक तेज उछाल आता है जो एनर्जी को मोबिलाइज करता है और हमें अलर्ट बनाता है। ये देखिए इस चार्ट को। एक हेल्दी CR कैसा दिखता है? जागने के पहले 30 से 45 मिनट के अंदर ही कॉर्टिसोल में 50 से 75% का एक शार्प स्पाइक आता है। यही वो बायोलॉजिकल स्पार्क है, वो चिंगारी है जो हमें दिन के लिए तैयार करती है। लेकिन मजे की बात यह है कि हर किसी का रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं होता। इसके 3 मेन प्रोफाइल्स हैं। पहला, नॉर्मेटिव यानी नॉर्मल। इसमें आप अलर्ट और रेडी फील करते हैं। दूसरा है ब्लंटेड, मतलब रिस्पॉन्स बहुत धीमा है। इसमें आपको सुस्ती, जिसे स्लीप इनर्शिया कहते हैं, वो महसूस होगी। और तीसरा है एलिवेटेड, यानी रिस्पॉन्स जरूरत से ज्यादा है। इसमें एंग्जाइटी और वायर्ड बट टायर्ड वाली फीलिंग आती है, यानी दिमाग चल रहा है पर शरीर थका हुआ है। तो देखिए, अगर कॉर्टिसोल चिंगारी है तो टेस्टोस्टेरोन वो फ्यूल है जो इस आग को जलाए रखता है। ये सस्टेन्ड एनर्जी का सोर्स है। पुरुषों में इसका लेवल सुबह सुबह सबसे हाई होता है, जो पूरे दिन की ड्राइव और वाइटैलिटी देता है। और फिर आता है एक और प्लेयर, एडेनोसिन। इसे आप स्लीप प्रेशर मॉलिक्यूल कह सकते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरता है, ये शरीर में बनता जाता है और हमें नींद आती है। और जब हम सोते हैं तो हमारा सिस्टम इसे साफ कर देता है। इस मॉलिक्यूल को याद रखिएगा, क्योंकि जब हम कैफीन की बात करेंगे तो ये बहुत काम आएगा। ओके, तो सिस्टम काम कैसे करता है ये तो समझ लिया। आप बात करते हैं उन एनर्जी थीव्स की, उन ऊर्जा के चोरों की। आखिर गड़बड़ होती कहाँ है? क्यों सुबह उठना इतना मुश्किल हो जाता है? चलिए पता लगाते हैं। 2 बहुत कॉमन कंडीशंस हैं जो एनर्जी चुरा सकती हैं। एक है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा है हाइपोगोनैडिज्म, यानी लो टेस्टोस्टेरोन। अब दोनों में ही थकान होती है, पर फर्क कैसे करें? हाइपोथायरॉयडिज्म में ठंड ज्यादा लगना, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन जैसे लक्षण होते हैं। वहीं लो टी में लो लिबिडो और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे सिम्टम्स ज्यादा कॉमन है। और फिर है साइकोलॉजिकल फटीग, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें 2 चीजें हैं, बर्नआउट और डिप्रेशन। बर्नआउट अक्सर किसी एक कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा होता है, जैसे काम से, और उस स्ट्रेसर से दूर होने पर यह ठीक हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन वो लाइफ के हर हिस्से पर असर डालता है और सिर्फ आराम करने से ठीक नहीं होता। ऑलराइट, तो हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है। अब बारी है सॉल्यूशन की। तो पेश है मॉर्निंग रीबूट प्रोटोकॉल, आपकी एनर्जी को रिक्लेम करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। इस प्रोटोकॉल में 5 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स हैं। नंबर 1, लाइट, अपनी बॉडी क्लॉक को एंकर करने के लिए। नंबर 2, हाइड्रेशन, अपने सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। नंबर 3, कैफीन डिले, एडेनोसिन को क्लियर करने के लिए। नंबर 4, कोल्ड, अलर्टनेस को ट्रिगर करने के लिए। और नंबर 5, मूवमेंट, अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करने के लिए। चलिए अब एक एक करके इन्हें डिटेल में देखते हैं। तो पहला कदम है लाइट। यहाँ एक नंबर बहुत जरूरी है, 10,000। आपको 10,000 लक्स लाइट चाहिए, चाहे वो सूरज की रोशनी से हो या लाइट बॉक्स से। ये वो डोज है जो मैक्सिमल कॉर्टिसोल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है।
ये एक नॉन निगोशिएबल बायोलॉजिकल सिग्नल है, इसे स्किप मत कीजिएगा। अब आता है एक गेम चेंजिंग रूल, कैफीन डिले। जागने के बाद अपनी पहली कॉफी या चाय के लिए 90 से 120 मिनट का इंतजार करें। अब आप सोचेंगे क्यों? ऐसा करने से शरीर को बचा कुचा एडेनोसिन, याद है वो स्लीप प्रेशर मॉलिक्यूल, उसे नेचुरली साफ करने का टाइम मिल जाता है। जब आप इसके बाद कैफीन लेते हैं तो आपको मिलती है सस्टेन्ड एनर्जी बिना आफ्टरनून क्रैश के। नेक्स्ट अप कोल्ड यानी ठंड। क्या ये चैलेंज ले सकते हैं? कोल्ड शॉक रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने के लिए पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होना चाहिए। ये अलर्टनेस बढ़ाने वाले न्यूरोट्रांसमिटर्स जैसे डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन में एक जबरदस्त स्पाइक लाता है। और आखिर में मूवमेंट। लेकिन यहाँ अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज को स्मार्ट तरीके से चुनना होगा। ज़ोन 2 कार्डियो सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है बिना कॉर्टिसोल को ज्यादा बढ़ाए। वहीं दूसरी तरफ HIT, वो कॉर्टिसोल में एक बड़ा स्पाइक लाता है। अगर सिस्टम पहले से ही थका हुआ है तो ये उसे और थका सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी है, एक अच्छी सुबह की तैयारी पिछली रात से ही शुरू हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कल की सुबह को जीतने के लिए आज रात क्या करना है। आपके स्लीप रेडी डिनर के लिए कुछ सिंपल रूल्स हैं। सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खत्म कर लें। खाने में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे शकरकंद और ट्रिप्टोफैन सोर्सेज जैसे टर्की या चिकन शामिल करें। और हाँ, अल्कोहल और ज्यादा नमक को अवॉइड करें। ये दोनों ही आपकी स्लीप की क्वालिटी को बिगाड़ते हैं। तो चलिए सब कुछ एक साथ समेटते हैं। ये है आपका मॉर्निंग एनर्जी स्टैक। एक क्विक समरी: जागते ही लाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी, 90-120 मिनट बाद कैफीन, 1-3 मिनट का कोल्ड शावर और 30 मिनट का ज़ोन 2 कार्डियो। ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है जिसे कल सुबह से ही शुरू किया जा सकता है। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी जिस पर जरूर सोचिएगा। जो मॉर्निंग रूटीन आप फॉलो करते हैं, क्या वो साइंस पर बेस्ड है या बस एक आदत बन गई है? इस विश्लेषण से जो कुछ भी सीखा है उसे यूज करके आदतों को बदला जा सकता है और अपनी सुबह को वापस जीता जा सकता है। शुरुआत आज से ही कीजिए।